जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल दुर्लभ विद्याएँ में। माँ भगवती भवानी आदि शक्ति जगदम्बा आप सभी लोगों का कल्याण करें। मित्रों, आज आप सभी को एक आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी तंत्र क्या है। तो मेरे प्रिय दर्शकों एवं शिष्यों, सर्वप्रथम तो आप ये जान जाओ कि तंत्र की सीमा केवल शांति, कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारन तक ही सीमित नहीं है, अपितु तंत्र एक ऐसी गुप्त और अद्भुत प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक से बढ़कर एक तकनीकों का समावेश होता है, और वो भी ऐसी असीम और रहस्यमयी तकनीकें जो सीधे मानव का महत्वपूर्ण आधार बनती है और उन असीम आयामों को समझने के लिए, उन असीम कलाओं को जानने तथा प्राप्त करने के लिए, उन अद्भुत ऊर्जाओं का प्रयोग करने के लिए जिसकी सहायता से आप मानव से महामानव बनते हो और ऐसी विद्याओं के ज्ञाता बनते हो जो आपको ये सिखाती हैं कि एक मानव स्वयं को कैसे उन असीम ताकतों से, कलाओं से जोड़ सकता है जिसके विषय में किसी साधारण मनुष्य को ज्ञान तक नहीं होता। ठीक है, तो मित्रों, तंत्र की शाखाएं इतनी हैं कि जिसके विषय में मैं अगर बताने बैठ जाऊं तो सारा दिन कम पड़ जाएगा। समझ जाना, मानव जब अद्भुत तकनीकों की सीमाओं से भी परे के ज्ञान को समझने लगता है तब उसे ज्ञात होता है कि तंत्र केवल एक विज्ञान ही नहीं अपितु पराविज्ञान की श्रेणियों में समाहित है। समझ रहे हैं? और विज्ञान से पराविज्ञान तक के सफ़र के अंतर्गत आने वाली सारी अद्भुत तकनीकों को तथा प्रणालियों को ही तंत्र कहा गया है। इस बात का स्मरण रखना सभी लोग, और वो बंदा भी स्मरण रखना इस बंदे ने ये प्रश्न मुझसे पूछा था। ठीक है, तो ये विषय ऐसा है कि मित्रों, कभी फुर्सत में मैं इसके विषय में अलग से चर्चा करूँगा, क्योंकि इतना सरल भी नहीं है इन सब चीज़ों को समझ पाना। किंतु हाँ, मैं इतना अवश्य कहूँगा कि जो भी ऐसा मानव होगा या जो ऐसे मानव होंगे जो आंतरिक शक्तियों तथा मानस शक्तियों की कलाओं का ज्ञान रखते होंगे, वो मेरी बात भली भांति समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इनफैक्ट वैसे मानव तो स्वयं ही इस फील्ड में माहिर खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, उन्हें तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और मित्रों, हमारी पद्धति में तंत्र और ध्यान योग है, इन दोनों का समावेश एक साथ होता है। मुझसे जितने भी लोग जुड़े थे, चाहे वो शिष्य हो या दर्शक हो, उन्हें आवश्यकता है तो बस मेहनत करने की और गुरु के प्रति स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करने की। तो मित्रों, आज मैं जिस तंत्र प्रयोग के विषय में बताने जा रहा हूँ, इस तंत्र का प्रयोग कोई भी स्त्री या पुरुष तब कर सकते हैं जब वो किसी भी प्रकार के शारीरिक पीड़ाओं से अत्यंत ग्रसित हो और कई दवाइयों के सेवन के पश्चात भी लाभ नहीं मिल पा रहा हो। जैसे उदाहरणार्थ, अगर किसी भी महिला या बुजुर्ग मानव के घुटने में अत्यंत दर्द रहता है या कमर में पीड़ा रहती है या किसी के शरीर के किसी भी अंग में असहनीय पीड़ा बनी रहती है, तब आप इस तंत्र का प्रयोग करके पीड़ाओं से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, इस तंत्र में एक मानव स्वयं की ही आंतरिक ऊर्जाओं को आधार बना के हीलिंग प्रोसेस को पूर्ण करता है। एक बात मैं बता दूं कि एक बात स्मरण रखना, सभी सकारात्मकता के साथ उत्पन्न किए गए उचित विचारों की तरंगों में वो असीम ऊर्जा बहती है जो बिस्तर पर पड़े इंसान को भी सही करने में सक्षम है। मानव का जो सकारात्मक विचार होता है, उस सकारात्मक विचारों में इतनी ऊर्जा होती है, उस विचारों के तरंगों में इतनी ऊर्जा होती है कि वो ऊर्जा का प्रयोग करके मानव किसी भी बिस्तर पर पड़े मानव को भी सही कर सकता है। अगर कोई मानव ग्रसित है तो उसको भी सही किया जा सकता है, सही करने में मानव सक्षम है। ठीक है, अगर आप किसी भी मुसीबत में घिरे हो और उस अवस्था में भी आपके विचारों में इतनी प्रबलता और सकारात्मकता है कि आप ऐसा निश्चित विश्वास रख पा रहे हो अगर कि कोई नुकसान नहीं होगा और मैं निष्कर्ष भी निकाल लूँगा, तो स्मरण रखना, आपके विचारों में समाहित ऊर्जाएँ इतनी मददगार सिद्ध होंगी कि बुरी से बुरी घटना घटने वाली भी उस तरह से घट ही नहीं पाएगी जिस तरह से घट के वो आपको पीड़ा पहुंचा सकती थी, काफ़ी पीड़ा पहुंचा सकती थी। ठीक है, और मित्रों, रब भी उसी का साथ देता है जो मानव स्वयं पे विश्वास रखने काबिल हो और गुरु और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हो। ठीक है ना?
अब प्रयोग सुनो सभी को, मैं प्रयोग बताता हूँ। इसमें कुछ सामग्रियाँ लगेंगी जो कि इस प्रकार से है। आपको एक लाल मोमबत्ती लेनी है, एक बे लीफ लेनी है, बे लीफ यानी तेज पत्ता, ठीक है। और मैं बता दूं कि तेज पत्ते जो होते हैं वो उपचार और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ित होते हैं, जिन्हें जलाने से चिंताओं का शमन होता है, ठीक है। उसके पश्चात एक लाल रंग की आपको पेंसिल लेनी है और अंत में एक कांच का कटोरा लेना है या सफ़ेद रंग का एक कप, जिसको आप कॉफ़ी कप भी कह सकते हैं। और विधि ये है कि स्वच्छ होकर आपको लाल आसन पे पूर्व दिशा की तरफ बैठ जाना है, वो भी सूर्य उदय होने से पूर्व या उस अवस्था में, उस समय पे जब सूर्य उदय ही होते रहता है तब, ठीक है ना। और उसके पश्चात अपने सामने एक लाल कपड़ा बिछाएं या लकड़ी का जो बाजोट होता है वो रख दें, ठीक है। उस पर सारी सामग्री भी रख दें अच्छे से और अपनी आंखें बंद करके गहरी लंबी सांसें अंदर की तरफ लें और अपने हृदय चक्र अर्थात अनाहत चक्र पे ध्यान लगाते हुए ऐसी कल्पना करें कि आपकी छाती के मध्य से एक सफ़ेद सी अत्यंत चमचमाती हुई प्रकाश निकल रही है और यह प्रकाश आपकी सारी चिंताएं और पीड़ाओं को दूर करती हुई तथा आपको सकारात्मक महसूस कराती हुई सामने रखे तेज पत्ते में समाहित हो रही है। फिर धीरे धीरे सांसें बाहर की तरफ आप छोड़ें और पुनः इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराएं। समझ गए इतनी बात। उसके पश्चात सामने रखी लाल मोमबत्ती को आपको प्रज्वलित करनी है और जो लाल पेंसिल होगी उस लाल पेंसिल के माध्यम से आपको उस तेज पत्ते के ऊपर संक्षिप्त में अपनी पीड़ा को लिखना है, जिस भी पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके पश्चात अपनी आंखें पुनः आपको बंद करनी है और ऐसी कल्पना करनी है, आप ऐसी कल्पना करें कि आप एकदम स्वस्थ हो रहे हैं, एकदम सही हो रहे हैं और सारी पीड़ाओं से मुक्त होते जा रहे हैं। ऐसी ही कल्पना आपको 10 मिनट तक कम से कम करनी है। और उसके पश्चात ये शब्द जो मैं बता रहा हूँ पूर्ण विश्वास और सकारात्मकता के साथ इस शब्द को कहना है। शब्द ये है कि आपको ये बात कहनी होगी पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से, अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, अपने प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, अपनी आंतरिक ऊर्जाओं के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, स्वयं पर विश्वास रखते हुए पूर्ण समर्पण भाव से आपको ये शब्द कहने कि मैं शरीर, मन और आत्मा के सभी असंतुलनों को दूर करता हूँ और उत्थान की यह अग्नि मुझे संपूर्ण बनाती है। मैं फिर से बोलता हूँ, आपको ये शब्द कहने हैं, मैं शरीर, मन और आत्मा के सभी असंतुलनों को दूर करता हूँ और उत्थान की यह अग्नि मुझे संपूर्ण बनाती है। उसके पश्चात उस तेज पत्ते को पकड़ के उस मोमबत्ती के अग्नि में आपको जलाने हैं और उस कांच की कटोरी या सफ़ेद कप में आपको रख देना है। और स्मरण रखें, अगर एक बार में तेज पत्ता ना भी जले तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, उसे पुनः जलाएं। जब तक जलाएं जब तक वह पूर्ण रूप से जल के राख नहीं हो जाती। और फिर उसकी जो राख होगी उसको अपने बिस्तर के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़क दें और छिड़कने के पश्चात आपको कुछ समय के लिए उस बिस्तर पे विश्राम करना होगा, आधे घंटे के लिए, 45 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो मित्रों, जैसे ही आप इस क्रिया को करेंगे आपको तत्क्षण लाभ होगा और पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। और मैं यही कहूँगा, यही सलाह दूँगा कि इस प्रयोग को महीने में कम से कम 2 या 3 बार अवश्य करें, खासकर ऐसे मानव जो कई वर्षों की पीड़ा से ग्रसित हैं और जिन्हें असहनीय पीड़ा, जो असहनीय पीड़ा होती है जिसको मानव सह नहीं सकता, जो असहनीय पीड़ा है, तो जो असहनीय पीड़ा से ग्रसित हैं और काफ़ी वर्षों से ग्रसित हैं वो महीने में 2 या 3 बार इस प्रयोग को अवश्य करें। आपको ऐसा लाभ होगा कि आप स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकते। जो लाभ आपको दवाई तक से कभी प्राप्त नहीं हो सका होगा, इस विधि से अवश्य प्राप्त होगा, पूर्ण विश्वास रखिए, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो मानव बिना पेंदी के लोटी की तरह होते हैं, जिन्हें स्वयं पे कोई विश्वास नहीं, अपने गुरु के प्रति विश्वास नहीं, अपने इष्ट के प्रति विश्वास नहीं, या जो मानव सदैव नकारात्मक विचार ही रखते होंगे, ठीक है ना, वो इस क्रिया को ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो करेंगे तो उन्हें कोई भी लाभ प्राप्त होगा ही नहीं, ठीक है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आज का ये ज्ञान आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मित्रों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अन्य गुप्त सिद्ध जानकारी और सिद्ध मंत्रों के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय माँ जगदम्बे काली के।